व्यक्ति आजकल के मनुष्य ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं। जीवन में कभी भी अपने ज्ञान का अभिमान किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी के पास कैसा ज्ञान है और किसी के पास कैसा ज्ञान है, सबका तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। जब हमारी शकल एक जैसी नहीं है, दिमाग एक जैसे नहीं है, हाथ पैर एक जैसे नहीं है, तो ज्ञान कैसे एक जैसा हो जाएगा, बुद्धि कैसे एक जैसी हो जाएगी है? ऐसा प्रश्न कर दिया कि इस कलयुग में ऐसा क्या हो गया जो भगवान नहीं है, तो दिखाओ, नहीं तो फिर आप लीलाओं को बंद कर दो। अब क्या कहें उनसे, बात ऐसी कर दी उन्होंने। भगवान के साक्षात्कार दर्शन, बड़े बड़े महान ऋषि जन तपस्वी इत्यादि चले गए, समाधियों में लीन हो गए, दीमक चाट गई उनको, भगवान दर्शन नहीं हुए उनको भगवान के। जिस दिन इस कलयुग में अगर दशरथ के जैसे पिता और कौशल्या के जैसी मैया हो जाएंगी, तो आज इस कलयुग में भी मेरे राम साक्षात आकर के विराजमान हो जाएंगे। इस कलयुग में ना तो दशरथ के जैसे पिता हैं और ना मां कौशल्या के जैसी मैया, जो ऐसा सोचे कि हमारे गर्भ से राम का प्रादुर्भाव हो। इस कलयुग में नंद बाबा के जैसे पिता नहीं है, देवकी के जैसी माता नहीं है, यशोदा के जैसी मैया नहीं है। जिस दिन इस कलयुग में मैयाओं का भाव यशोदा के जैसा हो जाएगा, तो साक्षात राजन परीक्षित बांसुरी बज रही है और गैया चल रही है। इतना सुंदर सुहावना मौसम है, मैं उस मौसम का वर्णन नहीं कर सकता। हरी हरी वहां पर हरियाली छाई हुई है और मेरे माधव मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। आज जैसे ही माधव को बांसुरी बजाते हुए देखा, सारे के सारे ब्रजवासी कहने, सारे ब्रजवासियों के ऊपर मुसीबत और संकट छाया हुआ है। हमने तो उसे मने करी थी, इंद्रदेव क्रोध कर देंगे, इंद्रदेव की पूजा को बदल 7 रात्रि के लिए आज 7 वर्ष के कन्हैया ने कनिष्ठ का उंगली पर आज गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है और सारे के सारे ब्रजवासी आज भगवान के सन्मुख होकर के आगे सामने खड़े हो गए। अब देखो, जैसे ही सारे के सारे ब्रजवासी, नौला, गैया, नंद बाबा, यशोदा मैया भगवान की शरण में जाकर के खड़े हो गए हैं, सारे ग्वाल बाल, तो यहाँ पर चल करके राधा रानी आई है। और जैसे ही राधा रानी सामने खड़ी है, तो आज ब्रजवासियों ने ठिठोली कर दी भगवान से। ठिठोली क्या कर दी पता है? कह दिया, अरे जब राधा रानी को सामने से हटा दो, नहीं तो अखियां लड़ जाएंगी, और जब अखियां लड़ जाएंगी तो जो गिरिराज पर्वत को ध्यान भूल जाएंगे और हम सब दब जाएंगे इसके नीचे। आदमी जब यशोदा मैया ने देखा कि आज मेरे लाला ने 7 वर्ष के कन्हैया ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया, तो आज मैया पे रहा नहीं गया। और मैया आज बोली, ब्रजवासियों ये बताओ, तुम्हारी आंखों में शर्म है कि नहीं? क्यों मैया, क्या हो गया? भाई मेरो लाला छोटो है, 7 वर्ष को मेरो लाला है, जाके नरम नरम कलाई है और जाने इतने बड़े गिरिराज पर्वत डांट रखे हैं, तो तुम न संभाल सके? तो यहाँ सारे इसके ब्रजवासियों ने कहा, मैया हमने तो तेरे लाला ते कही है, पर जे हमें उठाने ही ना दे रहे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने, अब ग्वाल वालों ने, भगवान से ब्रजवासियों ने जिद किया है, तो भगवान ने कहा ऐसा है, तुम अपनी अपनी लठियाएं लगा दो। हम थोड़े ही हैं, तेनी तो माखन खाए सो बल तो में ही है, हम थोड़े ही है, हट जा लाला, हम उठा लेंगे। तो आज ब्रजवासी नहीं माने, तो सबने अपनी अपनी लठियां ग्वाल वालों ने लगाई है और भगवान ने बस हल्की सी उंगली को ऐसे करके झुकाया है, तो सारे के सारे ग्वाल वाले ब्रजवासी चिल्लाए, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा, मर जाएंगे, लाला बचा, दब जाएंगे। जी गिरिराज पर्वत चरण मर करने लगे और जैसे ही चरण मर करके नीचे हुआ, मेरे ठाकुर जी ने उंगली को फिर से सीधा कर दिया। अब सारे के सारे ब्रजवासियों ने लाला से पूछा, लाला तू ये बता कि तेरी जा उंगली में ऐसा क्या बल हुआ है, जिस बल पे तूने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया?
वही मांगन तो तूने खाया और वही मांगन हमने खाया है। कैसे उठाया तूने? तो यहाँ ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। ये मैंने नहीं उठाया है, तो ये मेरी साक्षात राधा रानी की कृपा है। जो राधा रानी की कृपा मेरे पर हुई है और राधा रानी के बल से मैंने इस गिरिराज पर्वत को अपनी इस कनिष्ठिका पर धारण कर लिया है। जहाँ भगवान होकर के भी भगवान चरणों की सेवा करते हैं, पता है किसकी? राधा रानी की। राधा रानी इष्ट है मेरे ठाकुर, राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं मेरे ठाकुर। जीवन में कुछ भी सार नहीं है, कितने भी वेद पढ़ लेना, कितने भी पुराण पढ़ लेना, जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, जब तक भाव नहीं है, तो सब बेकार है, बिना भाव के। हाँ, ज्ञान से कभी भी ज्ञानियों को भगवान नहीं मिला है। अच्छे अच्छे ज्ञानी चले गए, तो मेरे राम ने खाया है। क्यों? क्योंकि भाव देखा है। शबरी का बेरों को झूठा करने का भाव नहीं है, शबरी का भाव तो ये है कि कहीं कोई खट्टा या कड़वा बेर मेरे राम को ना मिल जाए, ऐसा भाव है माँ शबरी का। इसलिए आज माँ शबरी के झूठे बेरों को मेरे राम ने खाया है। क्या हम और आप ऐसा भाव रखते हैं भगवान के लिए? नहीं रखते। माँ शबरी के जैसा भाव रखना चाहिए हमें और आपको। हाँ, राम के लिए कह दिया नहीं आएंगे राम, लेकिन मैया को पता है राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हाँ, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। कौन कौन राम जी को अपने अपने कहेंगे क्या? ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के कौन कौन अपनी कुटिया के भाग बुलवाना चाहता है? सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे क्या? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, झोपड़ी के भाग राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो चौकी सजाऊंगी, राम आएंगे तो चौकी सजाऊंगी। ओ मैं तो राम को अपनी बिठाऊंगी, मैं तो राम को अपनी सिखाऊंगी। ओ मैं तो राम जी को तेरी झोपड़ी के आस फूल जाएंगे, राम आएंगे। जिसको भरोसा है राम जी आवेंगे, जिसको भरोसा है हाथ ऊपर खड़े करो, हैं? जिसको भरोसा है और कहेंगे क्या, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज बुझ जाएंगे, राम आएंगे जाएंगे राम आएंगे। जय हो। राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। कौन कौन फूल बिछाएगा जब राम जी वालों? हाँ हाथ उठा लो। हाँ मैं टकराए यहाँ से सभी लोग बिछाएंगे फूलें, कहेंगे क्या, राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चुन चुन गलियां लाऊंगी, मैं चुन चुन गलियां लाऊंगी, मैं चुन चुन गलियां लाऊंगी, हाथों से हार बनाऊंगी। जब मैया हार बनाएंगी तो क्या करेंगी, मैं तो राम को, कौन कौन बनाएगा राम जी को हार, दोनों हाथ ऊपर करो और कहेंगे हम तो हार बनाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे, राम को हराएंगे। अरे मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी, मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी, मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी। जब राम जी आएंगे तो चंदन की, कौन कौन राम जी को बिठाएगा चौकी पे, हाथ खड़े कर। मैं तो राम को उस पे बिठाऊंगी, जब राम को सुख दिखाऊंगी, जब राम मेरे घर। ऐसे बहुत कम सरल विरले व्यक्ति होते हैं जिनसे भगवान मांगते हैं, और भगवान किससे मांग रहे हैं, जिसके पास में खुद अपने भोजन की व्यवस्था नहीं है। मधुमंगल से है? आज मधुमंगल और मधुमंगल की माता जी आज दोनों बैठ करके विचार कर रहे, नेत्रों में अश्विंद भरे हुए हैं कि अगर कुछ होता तो मैं लाला के लिए दे देती। मधुमंगल बेटा कुछ है ही नहीं, कैसे दूं? मैया से कहने लगा, मैया घर में कुछ भी हो मुझे दे, मैं लाला को दे। मैया को याद आ गया कि 4 दिन पुरानी छाछ लटकी हुई है। मैया को ध्यान आया कि 4 दिन पुरानी छाछ लटकी हुई है, उस छाछ को ले जा और अपने लाला को दे दे।
आज जैसे ही मधुमंगल ने वो छाछ ली है और छाछ के उस कैन के ढक्कन को खोला है, उस पात्र के ढक्कन को खोला है, तो आज उस छाछ में आज दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उसमें वो छाछ खट्टी हो गई है। लेकिन आज फिर भी मधुमंगल उस छाछ को लेकर के भगवान के पास जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे रास्ते में जाते जाते कि मेरा लाला इस छाछ को पीवेगा कि नहीं पीवेगा, जी तो खट्टी हो गई, इसमें से दुर्गंध आ रही है और मैं अपने लाला के लिए ये दुर्गंध वाली छाछ लेकर के जा रहा हूँ। 7 दिन को जब तेरे कन्हैया अटकाओ तो इतनी बड़ी विशाल राक्षसी पूतना को बंद कर दियो। 7 साल के कन्हैया ने 7 वर्ष के हैं, इतनी बड़ी विशाल पूतना का वध कर दिया, तो मुझे तो मैया ऐसा लग रहा है राक्षसी को ही कोई तेरे लाला पे चक्कर है, या मैया जाको नजर लग गई क्योंकि तेरे लाला बड़ो नटखट हो और सबरे ब्रजवासी जब बधाई देने के लिए आए तो जब नजर लग गई और जाकर के अगली को डाल दी। लेकिन अब जब नजर उतार दी तो अब लाला और ज्यादा रोने लग गया। अब तो गोपी को क्रोध आ गया जो दायरी के अवाल कम रो अपनी नजर उतारती है और ज्यादा रोने लगो। तो हमारे वृंदावन में गाली दी जाती है, लेकिन गाली कैसे दी जाती है, ब्रजवासी कैसी गाली देते, दायरी की, हाँ उल्टी सीधी गालियां नहीं देते। तो गोपी कह रही है दायरी के अवाल तू कम रो अपनी नजर उतारती तो और ज्यादा रो। अब कहीं मैया जा पे तो कोई भूत प्रेत को चक्कर हो और राक्षसी को कोई चक्कर लग रो तो ऐसा करे। मैं कहूँ बाबा जाके खोला है जिस दरवाजे पर मेरे महादेव टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं, और जैसे ही महादेव बाबा को देखा है तो गोपी देख करके हक्का बक्का रह गई, बाबा को देख के डर गई, बाबा के नाग ने फुसकार मार दी। हाँ बाकी गोपी, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा है गोपी डर मत, हम यहाँ क्या नाम है बहुत अच्छे बाबा हैं। तो बाबा से पूछा बाबा तुम क्यों बैठे हो यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो बाबा ने कही सुन गोपी हम भिखारी भिखारी ना है, ऐसे वैसे बाबा ना है, हम तो लाला के दर्शन करने के लिए आए, को अच्छे बाबा हैं, श्रेष्ठ बाबा हैं, हमारा जो श्रृंगार भी सके ऐसा तो दिख रहा हो पर हम बहुत अच्छे तू बड़ो भूत का जो संसार में हटो है कोई, हाँ मेरे भूतों के भूतनाथ मेरे अवगढ़दानी महादेव है, हमसे बड़ा भी भूत कोई है इस संसार में। भूत उतारना तो हमारे हाथ का खेल है गोपी। तो अब गोपी को बाबा पे विश्वास हो गया और गोपी दौड़ी दौड़ी गई मैया के पास। मैया तेरे लाला के नसीब देख इतने अच्छे हैं कि मैंने जैसे ही महल के दरवाजे खोलो बाबा बाहर ही बैठो मिलो जो वो बाबा नहीं बाहर के तो कभी दर्शन नहीं कराऊंगी, लाला की जय जय के आ रहे हैं मैया यशोदा की गोद में, और यहाँ मेरे बाबा चल करके आ रहे हैं महादेव अवगढ़दानी है, भगवान के नेत्रों से अश्विंद बह रहे हैं, उधर मेरे माधव भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरे माधव का और मेरे शंकर का मिलन होने के लिए जा रहा है। अब जैसे ही मैया गई है पास में, लेकिन मैया ने बाबा को गोद में नहीं दिया है और बाबा चाह रहे हैं कि मैया जी लाला हमें दे दे, लेकिन मैया ने दिया नहीं है। भगवान चाह रहे हैं, शंकर जी चाह रहे हैं कि हमारे नजदीक आ जावे, हम इन्हें नजदीक से ही बताएं। मैया ने कहा बताओ हमारे लाला को क्या परेशानी है, कि ऐसा हो मैया कि हम थोड़ा नजदीक से बतावेंगे, एक मंत्र है वह मंत्र कान में फूकेंगे तब तेरे लाला सही हो जाएगा। अब तो बाबा पास में दे नहीं पड़ेंगे बाबा लाला तो, हाँ बाबा ने जब ऐसा कहा तो आज मैया ने बाबा को लाला दिया है। आज लाला के कान को पकड़ करके आज मेरे अवगढ़दानी महादेव ने बताया कौन सा मंत्र मारा है और क्या कहा, श्री राधा। जब ऐसे करके राधा कहा तो आज रोते हुए कन्हैया खिलखिल करके मुस्कुराने लग गए। अब जैसे ही मेरे कन्हैया मुस्कुराने लग गए, ऐसे आनंद नहीं आया।
तालियों की आवाज हमारे पास भी नहीं आ रही ना, तुम्हारी आवाज आ रही। जोर से थोड़ा जोर लगा कहेंगे क्या? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। अरे जोड़ा राधा से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं। राधा से मैं चरण दबाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। राधा से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं। राधा से मैं जग जीवन भाऊंगा बनवाऊंगा बेटी मोर पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरे ब्याह। लाला ने मैया से कहा है कि मैया ऐसी बहू दिलवा दी मुझे। भगवान ने अनन्य लीलाएं करी हैं, बाकी की अनन्य लीलाओं को हम कल श्रवण करेंगे कथा में। हाँ से कहा, अब लाला का मन माखन पे आ गया, मैया माखन पिलो रही थी। कहा है कि माखन अभी चाहिए, तो मैया ने कहा लाला ऊपर देख वो कहा है। अपने लाला को झांसे में ले रही है और क्या कहते मालत्यादीनि भय प्रभु मयार्थानि पुष्पाणि पूजर्थम प्रतिगृह्यताम्। नंद के लाला की, रुक्मणी मैया की, सच्चे दरबार की जय हो। बैठ जाइए, बिठा दो उनको। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। देखो मैया क्या करें, बटुआ सी बहू मंगाए होंगे गाना का कन्हैया तो भूख लगेगी, जब रे कन्हैया तो भूख लगेगी। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे
दोनों हाथ नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, लाला तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, लाला तेरी शादी में, नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। अरे ये कोमड़ का लगता अरे ये कोमड़ का लगता
तेरी सारा बुलाए गई रे बरसाने की छोरी बुलाए गई रे बरसाने की छोरी तेरी सारा बुलाए गई रे बरसाने की छोरी बरसाने की छोरी बुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा रानी समझने का प्रयास करें। दोनों हाथ ऊपर उठा और पंडाल में किसी के हाथ नीचे नहीं लेने चाहिए, सबको राधा रानी के दोनों हाथ ऊपर उठा करके सानी में आई जियो बुलाए आई राधा गाना बरसाने में आए जियो बुलाए गई राधा प्यारी सोरी जोगों से करीब जोरी मेरी कट्टी है मेरी है जान समाओ मन के खरोज लगाओ शाम समय मुझ पे करोज लगाओ हम तो जाने शाम तेरी रस्म पैर जाओगी शाम तेरी जय हो बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज में उतारो बसा तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो भगवान तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान